देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस महज एक सीट तक सिमट गई है। 2014 में अमेठी और रायबरेली जीतने वाली कांग्रेस 2019 में रायबरेली तक सिमट गई। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के आखिरी किले को भी भेदने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत हो या न हो, लेकिन कांग्रेस मुक्त यूपी जरूर हो जाए। इसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। रायबरेली को बीजेपी ने रेड जोन की सीटों वाली लिस्ट में रखा है। यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता हूं या नेता, सभी यही कह रहे हैं कि जब अमेठी का दुर्ग ध्वस्त किया जा सकता है, रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें सपा से छीनी जा सकती हैं, तो रायबरेली क्यों नहीं। रायबरेली की जंग जीतने के लिए बीजेपी 3 स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गई है। पहला, सोनिया गांधी को रायबरेली दौरों के साथ ही कामकाज को लेकर घेरना। दूसरा, ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क जो किसी कारण से कांग्रेस पार्टी से नाराज है। तीसरा, हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय तक पहुंचना। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं और बीजेपी के शासन में रायबरेली में हुए विकास कार्यों का प्रचार करना। बीजेपी की ओर से केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क करने के लिए कहा गया है। बीजेपी का फोकस रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक मजबूत पैठ बनाने पर है। एक रणनीतिक उम्मीदवार चयन को लेकर भी है। बीजेपी के नेता हालांकि ये बोलने से बच रहे हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा या पार्टी स्थानीय चेहरे पर ही दांव लगाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी रायबरेली सीट को लेकर जिस तरह से गंभीर नजर आ रही है, उसे देखते हुए अगले चुनाव में अमेठी मॉडल, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा मॉडल अपना ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साल 2019 में बीजेपी ने साल 2014 की तरह अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हार गई, लेकिन केंद्र में मंत्री बनी और अमेठी में उनकी आवाजाही बनी रही। नतीजा ये हुआ कि 2019 में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने यूपी में कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग में से एक माने जाने वाले अमेठी को कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी से छीनकर बीजेपी के खाते में डाल दिया। रायबरेली में बीजेपी जीत की संभावनाएं ऐसे ही नहीं तलाश रही है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रायबरेली पर बीजेपी के फोकस के कई कारण हैं। दरअसल 2019 में अमेठी की जीत तो है ही, उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर जैसे सपाई किलों का ध्वस्त हो जाना भी पार्टी की रायबरेली को लेकर आक्रामक रणनीति की प्रमुख वजह है। रायबरेली में कांग्रेस साल दर साल कमजोर हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव और हाल ही में आए निकाय चुनाव के नतीजे भी इस बात की तस्दीक करते हैं। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस रायबरेली नगर पालिका और लालगंज नगर पंचायत केवल 2 ही जगह चेयरमैन का चुनाव जीत सकी। जिले के 9 नगर निकायों में से 5 जगह बीजेपी और 2 जगह निर्दलीय चेयरमैन उम्मीदवारों को जीत मिली। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली जिले में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सकी। जिले की 6 सीटों में से 4 पर सपा और 2 पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, तब बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और सपा 1 सीट पर सिमट गई थी। गौरतलब है, रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद 3,52,000 वोट से अधिक बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी को 5,26,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को पिछले चुनाव की तुलना में वोट तो अधिक मिले, लेकिन जीत का अंतर आधा हो गया। सोनिया गांधी ने 2019 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश सिंह को 1,67,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया था। सोनिया गांधी को 5,34,000 से अधिक वोट मिले। वहीं बीजेपी के दिनेश सिंह भी 3,67,000 से अधिक वोट पाने में सफल रहे। तीसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार को भी 63,000 से अधिक वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में घटे जीत के अंतर, अमेठी की जीत, हालिया उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ में मिली सफलता, विधानसभा चुनाव में रायबरेली जिले से कांग्रेस का सफाया और निकाय चुनाव के परिणाम, इन सारे फैक्टर्स के कारण बीजेपी रायबरेली सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार है। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ है। रायबरेली सीट से गांधी परिवार की सोनिया गांधी से पहले फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी सांसद रह चुके हैं। रायबरेली सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो 1957 के बाद से ही कांग्रेस को केवल 3 चुनाव में इस सीट पर शिकस्त मिली है, जिसमें 1977 का चर्चित चुनाव भी शामिल है, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनाव में जाति और सामाजिक समीकरणों का कांग्रेस का गांधी परिवार का नाम भारी पड़ता रहा है। शायद यही वजह है कि गठबंधन न रहने की स्थिति में भी समाजवादी पार्टी जैसे दल या उम्मीदवार नहीं उतारते हैं।
यहाँ पासी के साथ ही ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता भी चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।